दोस्तों ये कहानी 15 सितंबर 2023 की है। जब एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंचार्ज यानी कि एसएचओ के पास उसके कमरे में जाती है और वहां जाकर रोने लगती है और काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। इस बात से इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा से पूछते हैं कि मैडम आपको आखिर क्या समस्या है, आपको काफ़ी देर हो गई और रोने की क्या बात है, आप मुझे बताइए। वो महिला दरोगा कहती है कि सर, जितना आपको शोषण करना था मेरा, वो आप कर चुके हैं और मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब मेरा शोषण करना बंद कर दो। वो महिला कहती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और आपका बच्चा मेरे पेट में है। तो इसी बात से वो इंस्पेक्टर खिसिया जाता है और खिसियाने के साथ ही नाराज होते हुए उस महिला दरोगा के पेट पर इतनी जोर से लात मारता है कि वो महिला दरोगा उसी कमरे में फर्श पर गिर जाती है और गिर जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस अस्पताल में भर्ती होने के बाद उस महिला का जो बच्चा होता है, डॉक्टर कहता है कि आपके ज़्यादा चोट लगने के कारण आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद आपके बच्चे का अबॉर्शन करना पड़ेगा। वो डॉक्टर उस महिला का अबॉर्शन कर देता है और महिला दरोगा काफ़ी रोती है और इंस्पेक्टर से बार-बार गुहार लगाती है कि मेरे साथ ऐसा आखिर मत करो। ये बात पहले इंस्पेक्टर और उस महिला दरोगा के बीच थी, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद ये काफ़ी लोगों को पता चलती है और आखिर ये बात समाज में फैलती है, अखबारों के माध्यम से जब क्षेत्र में फैलती है तो लोगों का कहना होता है कि एक महिला दरोगा जो दूसरों की सुरक्षा की गारंटी लेती है, वर्दी पहनती है, अगर उसके साथ ही इतना दुर्व्यवहार और उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वो भी उसके थाने में, तो इस बात से काफ़ी लोग विरोध करते हैं और लोगों को इस कहानी के बारे में पता चल जाता है। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये क्राइम की एक सच्ची घटना है। ये घटना बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, और पटना में ही एक थाना लगता है जक्कनपुर, उस थाने की ये घटना है। सो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार हमेशा मेरे चैनल और मुझे मिलता रहे। तो अब चलते हैं हम कहानी की ओर। जक्कनपुर थाने के समीप सरकारी क्वार्टर होते हैं, जो रूम होते हैं, उस रूम में वो महिला दरोगा जब सोकर उठती है, तो वो चारों तरफ बेड की तरफ देखती है और दीवारों पर देखती है, तो उसे लगता है ये कमरा उसका नहीं है, आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महिला दरोगा के साथ ये घटना किस तरीके से घटित हुई थी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वो महिला जब उठती है तो सामने दीवार पर उसकी नज़र जाती है और नज़र जाने के साथ ही इस पे एक तस्वीर टंगी होती है। उस तस्वीर में जो उनका थाना होता है उसी के इंचार्ज यानी कि इंस्पेक्टर सुदामा सिंह की तस्वीर होती है और वो देखती है तो हैरान हो जाती है। फिर अपने ऊपर से जब कम्बल हटाती है तो वो बिल्कुल न्यूड अवस्था में यानी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, तो वो और भी डर जाती है और रोने लगती है। दोस्तों जब वो रो रही होती है तो उसी दौरान इंस्पेक्टर की अंदर कमरे से आवाज़ आती है और कहता है कि आप डरो मत, आप बिन कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो। वो महिला और भी घबरा जाती है, महिला दरोगा उससे पूछती है आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है? तो वो महिला दरोगा बार-बार रोते हुए कहती है कि आपने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो उल्टा-सीधा गलत किया है, क्योंकि जिस अवस्था में मैं इस घर में आई थी, तो उस अवस्था में मैं नहीं मिली हूँ, मेरे कपड़े आखिर किसने उतारे हैं? तो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है, एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है जब तुम कपड़ों में नहीं होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। इतनी दर्दनाक कहानी इस महिला दरोगा की जब क्षेत्र में वायरल होती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो महिला उससे गुहार लगाती है कि सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, जो आपने फ़ोटो और वीडियो बनाए हैं उनको डिलीट कर दीजिए। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और इस थाने की दरोगा हूँ, अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो मेरे साथ क्या होगा? आखिर वो बात क्षेत्र में फैल ही जाती है। दरअसल ये महिला दरोगा जो होती है उसके कमरे तक कैसे पहुँचती है, इस कहानी को आगे देखिए जिसमें मैं आपको इस कहानी में बताने जा रहा हूँ। दरअसल वो महिला जो दरोगा होती है वो इंस्पेक्टर उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाता है और उसे किसी काम के बहाने से बुलाता है कि आप यहाँ आइए और मुझे थोड़ा काम है। तो उसी दौरान वो फाइल-वूइल लेकर जाती है। जाने के साथ ही वो कहता है कि कॉफ़ी पियोगी या चाय? तो उसी दौरान वो मना करती है कि सर नहीं, कॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बता दीजिए क्या काम है? तो वो कहता है नहीं, बात हम कॉफ़ी पीते हुए भी कर लेंगे। तो उसी दौरान
दोस्तों वो महिला दरोगा उस पे विश्वास करती थी और उसी दौरान वो चाय या कॉफ़ी लेकर आता है, उसे पिलाता है और वो महिला सोफ़े पर वहीं सो जाती है। जब वो उठती है तो उसके बेड पर होती है और वो भी बिना कपड़ों के, बिना बिल्कुल न्यूड होती है, जो कि एक महिला की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसको अजीब-सा लगता है। तो महिला जो दरोगा होती है वो वहाँ से चली जाती है और 15 सितंबर 2023 को जब वो उसी इंस्पेक्टर के सामने रो रही होती है, तो वो इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा के पेट पर लात भी मार देता है, जिससे उसके बच्चे की मौत हो जाती है। जब इस बच्चे की मौत हो जाती है तो डॉक्टर को पता चलता है धीरे-धीरे और सभी लोगों को पता चलता है, तो कुछ समय बीत जाता है। वो वीडियो और फ़ोटो के आधार पर वो इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा के साथ आए दिन दुष्कर्म करता था, रेप करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। महिला काफ़ी घबराई हुई होती है, वो किसी से शिकायत करती है तो उसकी चलती नहीं है, तो उसी दौरान कुछ समय बाद वो महिला और इंस्पेक्टर के बीच उसी के जक्कनपुर थाने में आपस में बहुत बहस हो रही होती है। तो ये बात वहाँ के जो कलीग्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं या कांस्टेबल या होमगार्ड जो भी होते हैं, वो इनकी कहानी को सुन लेते हैं और ये कहानी धीरे-धीरे पूरे पटना में फैल जाती है। इसी दौरान जो वहाँ का इंस्पेक्टर सुदामा सिंह होता है, वो उस थाने से छुट्टी पर चला जाता है 6 दिन के लिए, वो वापस लौट कर नहीं आता, 15 जनवरी हो जाती है, वो महिला दरोगा भी नहीं दिखती है, तो उसी दौरान इस मामले में एक भूचाल आता है और कुछ समय बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद ये महिला दरोगा पुलिस मुख्यालय पटना में जाती है और वहाँ पर उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करती है कि मैं नीची जाति की हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो बड़ी शालीनता से जो मुख्य वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं, वो उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। तो जो वहाँ के एसपी होते हैं, भरत सोनी, इस मामले की जाँच उन्हें सौंपी जाती है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए और निष्पक्ष इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। तो पुलिस भी इस मामले की जाँच के लिए जब वहाँ से निकलती है तो एससी-एसटी एक थाना होता है, वहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत उस महिला दरोगा की तरफ से कराया जाता है, जिसमें दर्शाया गया है कि इस महिला के साथ काफ़ी अत्याचार किया गया है, वो भी थाने के एक एसएचओ के द्वारा। वो काफ़ी परेशान होती है और ये बात उसके पति को भी पता चल जाती है। वो इंस्पेक्टर वीडियो और फ़ोटो के आधार पर और पति से शिकायत और बदनाम करने के आधार पर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करता आता है और उसकी शिकायत वो किसी से भी नहीं कर पाती है। वो जब परेशान हो जाती है, उसके अंदर हिम्मत आती है, तभी वो मुख्यालय जाती है और आखिर उसकी रिपोर्ट एससी-एसटी थाने में दर्ज कर ली जाती है। जो वहाँ के एसपी हैं भरत सोनी, वो इस मामले की जाँच कर रहे हैं और भी टीमें इस मामले की जाँच कर रही हैं। लेकिन जो एसएचओ है जिसका नाम सुदामा सिंह होता है, ये जक्कनपुर थाने से ट्रांसफ़र कराकर सहरसा एक ज़िला लगता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और ये रिपोर्ट जब क्लियर हो जाएगी तो वो मुख्यालय में सबमिट की जाएगी और देखा जाएगा कि इस महिला के साथ सच में ऐसा हुआ है या कोई और भी कहानी इस केस के पीछे है। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सचेत रहें क्योंकि कोई भी भेड़िया इसी तरीके के आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऑफ़िस में भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।